अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में भव्य होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। समारोह के दौरान पारंपरिक अंदाज में फूलों की खेली होली। रंग बिरंगे फूलों की वर्षा के बीच उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। बाड़ी न्यूज़। अग्रवाल समाज की ओर से होली के पावन पर्व को लेकर कस्बे में उत्साह और भाईचारे का अनोखा माहौल देखने को मिला। अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिकों, युवाओं और परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समारोह के दौरान पारंपरिक अंदाज में फूलों की होली खेली गई। रंग बिरंगे फूलों की वर्षा के बीच उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हंसी खुशी, आपसी प्रेम और सामाजिक एकता का सुंदर संदेश देखने को मिला। होली मिलन समारोह का आयोजन दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष दिनेश बागथरिया, महामंत्री विशाल गर्ग, कोषाध्यक्ष विजय गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, वरिष्ठ पदाधिकारी मुन्नालाल मंगल, सहायता समिति अध्यक्ष विजय सिंघल डेयरी, वरिष्ठ पदाधिकारी ओमप्रकाश धीमरी, पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, जिला महामंत्री महेश मंगल, सुनील कंपनी परिवार, बालकिशन सरपंच, विष्णु सिंघल, अशोक गोयल, सोमेंद्र मंगल, माता प्रसाद खेरावाले, राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, पप्पू भूत, नरेंद्र मंगल मेडिकल, राहुल मित्तल, पंकज गर्ग, धीरज गर्ग, रवि मोदी, मनोज मोदी सहित अग्रवाल समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए समाज में एकता, प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। अग्नि पीड़ित परिवार की सहायता के लिए आगे आए अपना घर सेवा समिति बाड़ी। कंचनपुर न्यूज़। कंचनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्रेदा में होली से ठीक पहले एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां निवासी वेदोनक के दोनों बेटों के घरों में अचानक आग लग गई। आगजनी की इस घटना में घर में रखा समस्त सामान जलकर राख हो गया, जिससे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे संकट की स्थिति में आ गए। घटना की जानकारी मिलने पर अपना घर सेवा समिति बाड़ी के वरिष्ठ सदस्य मनोज मोदी ने तुरंत पहल करते हुए समिति के अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को अवगत कराया। इसके बाद समिति की पुरुष एवं महिला इकाई तथा अपना घर आश्रम के सदस्यों ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए पीड़ित परिवार की मदद के लिए कदम बढ़ाया। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अग्नि पीड़ित परिवार को 1 माह की खाद्य सामग्री, रसोई के आवश्यक बर्तन, ओढ़ने बिछाने के कपड़े तथा पहनने के वस्त्र उपलब्ध कराकर आर्थिक एवं मानवीय सहयोग प्रदान किया। समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने कहा कि समाज में किसी भी व्यक्ति पर संकट आने पर सभी को आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि समिति भविष्य में भी जरूरतमंद और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। इस अवसर पर अपना घर सेवा समिति की महिला इकाई की अध्यक्ष उषा मित्तल, सचिव नीलम गर्ग, विमला गर्ग, लता मंगल तथा पुरुष इकाई के मनोज मोदी, भुवनेश्वर शर्मा, राजेश शर्मा, एब्दो कपिल गर्ग, विष्णु महेरे, हरिओम गर्ग और नितेश प्रजापति सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पीड़ित परिवार ने इस कठिन समय में सहयोग के लिए अपना घर सेवा समिति बाड़ी के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। अग्रवाल समाज का होली मिलन समारोह व बैठक आयोजित। 15 मार्च को होगा द्विवार्षिक चुनाव। बसेड़ी न्यूज़। अग्रवाल समाज सेवा समिति बसेड़ी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान अग्रवाल समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बैठक की शुरुआत में इस वर्ष दिवंगत अग्रबंधुओं के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद समाज के कोषाध्यक्ष मुन्नालाल मित्तल ने वर्ष 2025-26 का आय व्यय विवरण सदन में प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में आगामी द्विवार्षिक चुनाव को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाज के चुनाव 15 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए दिनेश चंद गोयल को चुनाव अधिकारी तथा के मित्तल को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। इस अवसर पर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के चुनावों में बसेड़ी से निर्विरोध निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल गोयल का समाज की ओर से साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत व सम्मान किया गया। बैठक में समाज की एकता, संगठन को मजबूत बनाने और सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया।
इस दौरान समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, महामंत्री मुन्नालाल मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद गोयल, उपाध्यक्ष ब्रजेश गर्ग, अंकुर बंसल, ओम प्रकाश गोयल मईवाले, दर्शनलाल गोयल, कैलाश चंद अग्रवाल, केशव चंद मित्तल, कैलाश गोयल, अशोक गर्ग, दिनकटा सुरेश मित्तल, दामोदर मित्तल, नेमीचंद, कृष्ण मुरारी मंगल, रमेश गर्ग, सूरत वाले, माता प्रसाद गर्ग, राधेश्याम गर्ग, रवि गोयल, दोपुरा पवन गर्ग, राकेश बंसल, राजीव गर्ग, मनोज गर्ग, विजय गोयल, जितेंद्र उर्फ लाला, हैप्पी गोयल सहित समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के अंत में समाज की एकता, सहयोग और सामाजिक विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया। तुम्हें समझ नहीं आया भाई। बिछड़े असम निवासी दीपू दास के जीवन में होली पर लौटी खुशियां, भाई से हुआ भावुक मिलन। बाड़ी न्यूज। होली के पर्व पर एक मार्मिक घटना सामने आई, जब असम के कार्बी आंगलोंग जिले के खतखाती बस्ती गांव निवासी दीपू दास को करीब 2 माह बाद अपने परिजनों से मिलवाया गया। बाड़ी स्थित अपना घर आश्रम में छोटे भाई शिबू दास से उनका भावुक मिलन हुआ। आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि दीपू दास काम के सिलसिले में घर से निकले थे, लेकिन नशे की लत के कारण उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वे रास्ता भटककर लावारिस हालत में घूमते हुए मनिया क्षेत्र में मिले। इसके बाद मनिया थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2025 को उन्हें उपचार और देखभाल के लिए अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती कराया। आश्रम में लगातार सेवा, उपचार और काउंसलिंग के बाद उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। बातचीत के दौरान उन्होंने अपना नाम और असम का निवासी होना बताया, जिसके आधार पर आश्रम की टीम ने उनके परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलने पर 1 मार्च को उनका छोटा भाई शिबू दास बाड़ी आश्रम पहुंचा और अपने भाई को पहचान लिया। दोनों भाइयों के बीच भावुक मिलन का दृश्य देखकर आश्रम में मौजूद लोग भी भावुक हो गए। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दीपू दास को ससम्मान उनके भाई के साथ घर भेज दिया गया। इस मौके पर नितेश प्रजापति, अमन बघेल, राकेश कुमार, सचिन सहित अन्य सेवा साथी मौजूद रहे। यह दीपू दास प्रभु जी हैं, जो कि आसाम के निवासी हैं। आज से लगभग 3 महीने पहले यह मानसिक स्थिति खराब होने के कारण घर से निकल गए थे। इन्हें पुलिस के माध्यम से आश्रम में एडमिट किया गया। यहाँ इनका सेवा उपचार किया गया। इसके पश्चात अब ये बिल्कुल सही हो गए हैं। इनके परिवार वालों से कांटेक्ट किया गया, इनके भाई से मोबाइल पर बात की गई, तो यह आज इनके भाई ने लेने के लिए आश्रम पर आए हैं और यह आश्रम से 176वें प्रभु जी के रूप में अपने घर के लिए विदा हो रहे हैं। भैया जी आपके कौन है? ये मेरा बड़ा भाई है। ये कुछ समय पहले घूम गया था, तो हमें अपना घर आश्रम से कांटेक्ट मिला कि ये यहाँ कितना समय हो गया इनको घर से निकले हुए? लगभग 3 साढ़े 3 महीने। अब आपको कैसे मालूम पड़ी ये आश्रम में? अपना घर आश्रम में हमें कांटेक्ट किया था, तो 2 महीने से 2.5 महीने से यहीं पे है। आश्रम ने इसका बहुत बढ़िया दीपू दास प्रभु जी आपके कौन लगते हैं? ये मेरा छोटा भाई है, 2 साल छोटा, शिबू दास नाम है उसका। आपका कौन है? ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। आपको अपने भाई से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है और आश्रम से जाने से आपको मालूम थी कि मेरा भाई मुझे मिल जाएगा? मैं भगवान पर विश्वास करके रखा था और भगवान कहीं ना कहीं से कैसे निकल गए? कैसे निकल गए? आश्रम के रूप में आए भाई। कैसे निकल गए घर से? ये काम के चक्कर में बाहर गया हुआ था काम करने। अब वहाँ पता नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ, ये नशा किया नहीं। आश्रम की व्यवस्था के बारे में क्या कहना? बहुत अच्छा लगा, मन से खुशी मिली। मैं पहले जब घुसते ही मुझे पॉजिटिव वाइब मिला, या घुसते ही, सच बता रहा हूँ। उसके बाद जो सुविधा भी दी जा रही है सबसे अच्छा है। कोई जगह ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी जहाँ से गले मिल लो। मिल लिया भाई, आ जाओ। ठीक है मास्टर जी आप यूजीसी विनियम 2026 के विरोध में करौली में सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित। करौली न्यूज। यूजीसी विनियम 13 जनवरी 2026 के विरोध में सामान्य समाज के प्रबुद्ध जनों और युवाओं द्वारा अग्रवाल धर्मशाला, पुरानी अनाज मंडी करौली में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का संयोजन योगेंद्र सिंघल तथा सह संयोजन नरेश सिंह बिनेगा ने किया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट उदो सिंह के नेतृत्व में आयोजित यज्ञ में महामंडलेश्वर पंडित राजेंद्र प्रसाद गुवरेरा वाले व पंडित मुरारी लाल मुदगल के सानिध्य में हवन कर भारत सरकार से यूजीसी कानून वापस लेने और जनहित में निर्णय लेने की प्रार्थना की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी विनियम 2026 संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 20 और 21 की भावना के विपरीत प्रतीत होता है और इससे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ अन्याय की आशंका है। उन्होंने बताया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। कार्यक्रम में मदन मोहन पचौरी, मूलचंद अग्रवाल, सुधीर सिंह बिनेगा, डॉक्टर देव कुमार शर्मा, नरेश सिंह बिनेगा, महेश सिंह, गोविंद सराफ, गोविंद प्रसाद शर्मा, एडवोकेट कृष्णकांत, अभय शास्त्री सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों व युवाओं ने भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। ओम सद्बुद्ध अधिष्ठात्रे नमः स्वाहा। ओम सदाचारणे नमः स्वाहा। ओम एक राष्ट्राय नमः स्वाहा। ओम राष्ट्र संकल्पाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सद्बुद्धि प्रदानाय नमः स्वाहा। ओम सदाचाराय नमः स्वाहा। ओम सदुन्नति नमः। राजाखेड़ा मेन बाजार में बंद दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग की सूचना से बाजार में भगदड़। राजाखेड़ा न्यूज़। राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में गांधी चबूतरे के पास बुधवार दोपहर एक होलसेल परचून व्यापारी की बंद दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आसपास के व्यापारियों ने शटर में से धुआं उठता देखा तो लोगों ने व्यापारी निवेश जैन पुत्र मुन्नालाल जैन को सूचना दी। दुकानदार के आने पर जब शटर खोला गया तो अंदर पूरी दुकान लपटों से घिरी हुई थी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने दमकल को सूचना दी और सामने एक घर के टैंक से मोटर लगाकर पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि आग की विकरालता बाजार के व्यापारियों की सूझबूझ से ही जल्द आग पर काबू कर लिया गया, नहीं तो हादसा बेहद विकराल हो सकता था। आग को देख व्यापारियों ने तुरंत ही विद्युत निगम को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कराई, जिसके बाद सामूहिक प्रयासों से आसपास के घरों से पानी की व्यवस्था कर आग को काबू किया गया। हालांकि दमकल भी पहुंची लेकिन तब तक आग पर नियंत्रण कर लिया गया था। व्यापारी निवेश जैन ने बताया कि होली के त्योहार के चलते उन्होंने प्रातः ही दुकान की सफाई कर बंद कर दिया था और घर चले गए थे। 12 बजे साथ ही व्यापारियों की सूचना पर वे दुकान पहुंचे, जहां आग से पूरी दुकान में रखा सामान खाक हो गया। उन्होंने प्रारंभिक नुकसान करीब 4 से 5 लाख होना बताया। हालांकि अभी तक नुकसान की तहरीर थाना में नहीं दी है। व्यापारी आग का शॉर्ट सर्किट को प्राथमिक कारण मान रहे हैं, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। राजाखेड़ा में होली पर पुलिस ने संभाली शांति व्यवस्था। डॉज पर थाने में डीजे की धुन पर मनाई होली। राजाखेड़ा न्यूज़। होली के पर्व पर राजाखेड़ा पुलिस ने मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभाते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी। त्योहार से पहले पुलिस ने दलबल के साथ शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति और सौहार्द के साथ होली मनाने का संदेश दिया। होली की प्रतिपदा के दिन पुलिस ने जगह जगह पॉइंट बनाकर कर्मचारियों की तैनाती की, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा। आम लोगों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया। वहीं डॉज के दिन पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर में आपसी भाईचारे के साथ होली का आनंद लिया। डीजे की धुन पर गीतों के बीच पुलिसकर्मी एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नाचते गाते नजर आए। इस दौरान पकोड़े और पापड़ का भी आनंद लिया गया और सभी ने मिलकर होली की खुशियां साझा की। मोती माला के कारोबार से आगरा की रुचि बनी। लखपति दीदी, 250 महिलाओं को दिया रोजगार। आगरा न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे मिशन शक्ति और छोटाऊ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आगरा जिले के बाह क्षेत्र के ग्राम जरार की रुचि देवी महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी हैं। 10वीं पास रुचि देवी ने मोती माला के कारोबार से न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि करीब 250 ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ दिया।
रुचि देवी ने वर्ष 2021 में कृष्णा स्वयं सहायता समूह का गठन किया और सरकार की योजनाओं के तहत CIF और CCL के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण प्राप्त किया। इसी पूंजी से उन्होंने मोती माला का व्यवसाय शुरू किया, जो आज 10 ग्राम पंचायतों तक फैल चुका है। रुचि स्वयं कच्चा माल उपलब्ध कराकर महिलाओं को मोती माला बनाने का प्रशिक्षण देती हैं और तैयार उत्पाद की मार्केटिंग भी करती हैं। इस व्यवसाय से रुचि देवी को हर माह करीब 20,000 रुपये की आय हो रही है, जबकि उनके साथ जुड़ी महिलाएं भी 10 से 15,000 रुपये प्रतिमाह कमा रही हैं। रुचि देवी का कहना है कि सरकारी योजनाओं के सहयोग से उन्हें नई पहचान मिली है और आज वह लखपति दीदी बनकर गांव में महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बन गई हैं। बाड़ी अस्पताल के पर्चा काउंटर की अव्यवस्था का वीडियो वायरल, मरीजों को पर्चा बनवाने में हो रही भारी परेशानी। बाड़ी न्यूज़। बाड़ी के सरकारी अस्पताल में पर्चा काउंटर पर फैली अव्यवस्था को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के पर्चा काउंटर पर भारी भीड़ और अव्यवस्थित व्यवस्था दिखाई दे रही है, जहां मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए पर्चा बनवाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मरीजों और अटेंडरों का कहना है कि पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार भीड़ और धक्का मुक्की के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर्चा काउंटर पर कर्मचारियों की कमी और उचित व्यवस्था नहीं होने से रोजाना मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जनहित से जुड़े इस मुद्दे को लेकर लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि अस्पताल में पर्चा काउंटर की व्यवस्था को जल्द सुधारा जाए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और मरीजों के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। भीतर कैसे लग रही है? भीतर तो पर्चा थोड़ी बन रहा है, जो सब परेशान रह रहे हैं, जैसे परेशान हो लो। और बातर को बनाएंगे है बात बना रही घंटा भर से खड़े हैं। कैसे खड़े हैं भैया? पर्ची न बनने पता क्या दिक्कत आ रही है। आप क्या खड़े हो? घंटा भर हो गया पर्चा नहीं बना रहा तरफ से यार। बच्चे के लिए भी जाता है खराब है। यार दोस्त पहले बना रहे हैं यहाँ पर। अपने लिए आप देख सकते हो बाड़ी हॉस्पिटल की हालत देखो एक बार तो। कोई पर्चा काउंटर पर नहीं है, देख लो। पर्चा काउंटर पर ना होने के बावजूद भी इतनी भीड़ है। देखो ये लेडीज है परेशान हो रही है, पर्चा काउंटर में कोई है ही नहीं है, बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहाँ पे तो ये खाना बना रहे हैं बच्चा। करौली में पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह। करौली न्यूज़। मंडरायल रोड स्थित जिला पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा होली का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी तथा ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य कर उत्सव मनाया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम और पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय होली गायक मंडलियों ने पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति दी, जिस पर अधिकारी और पुलिसकर्मी झूमते नजर आए। वहीं जिले के करौली, कोतवाली, शहर चौकी, मासलपुर, सपोटरा, हिंडौन और टोडा भीम सहित विभिन्न थानों में भी पुलिसकर्मियों ने रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया और आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया। सरमथुरा में पानी के टैंक में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत, होली की खुशियां मातम में बदली। सरमथुरा न्यूज़। कस्बे के महाराज के ताल क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 5 वर्षीय मासूम की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में होली की खुशियां मातम में बदल गईं। जानकारी के अनुसार महाराज के ताल निवासी विजेंद्र रजक का पुत्र राज घर पर खेल रहा था। इसी दौरान खेलते खेलते वह मकान में बने पानी से भरे टैंक में गिर गया। काफी देर तक बच्चे के नजर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान वह टैंक में डूबा हुआ मिला। परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी दुख व्यक्त करते हुए छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है।
गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी में नरसिंह भगवान पूजन व आध्यात्मिक फूलों की होली आयोजित। बाड़ी न्यूज। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ राजपूत कॉलोनी बाड़ी में नरसिंह भगवान का पूजन एवं आध्यात्मिक फूलों की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना कर एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां डालकर उत्साहपूर्वक फूलों की होली खेली। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता केशव देव शास्त्री ने आध्यात्मिक संदेश देते हुए कहा कि देवताओं ने असुरों को उनकी तपस्या के कारण वरदान दिए, लेकिन समय आने पर उन्हें बुद्धिमानी से पराजित भी किया। शक्तिपीठ के संरक्षक द्वारका प्रसाद गोयल ने शांतिकुंज हरिद्वार का परिचय दिया, जबकि मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित ने अतिथियों का गायत्री मंत्र लिखित अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। भजन मंडली ने पवन कुमार चांसोरिया के नेतृत्व में भक्ति गीतों और होली गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान अतिथि देवेंद्र कुमार शर्मा थानाधिकारी ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किया। पूजन अनुष्ठान ओम प्रकाश शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया तथा कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह परमार ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा के संदेश को अपनाने का संकल्प लिया। अंत में केदार भारती द्वारा गायत्री माता की आरती कराई गई और प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर अरुण कुमार शुक्ला, गोपेश पचौरी, राधेश्याम गोयल, रामदास शिवहरे, मुरारी लाल, रेखा शुक्ला, राधेश्याम गर्ग, रामचरण लाल प्रजापति, नरेंद्र कुमार मंगल, हरिओम बंसल, रामगोपाल शर्मा, महेश चंद्र सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। बाड़ी कोतवाली में पुलिसकर्मियों ने मनाई होली, डीजे की धुन पर थिरके अधिकारी और जवान। बाड़ी न्यूज। होली की दूज के अवसर पर बाड़ी कोतवाली थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उत्साह और भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाया। 2 दिनों तक शहर में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के बाद पुलिसकर्मियों ने एक साथ रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां साझा की। इस दौरान थाना परिसर में डीजे पर बजते होली गीतों पर पुलिस अधिकारी और जवान जमकर थिरके। कार्यक्रम में थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा, सीओ महेंद्र कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जागीर ने सभी पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने भी उत्साह के साथ डीजे की धुन पर नृत्य कर माहौल को और रंगीन बना दिया। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि होली के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार 2 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे। उनकी थकान दूर करने और आपसी सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से थाना परिसर में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसआई हरवीर सिंह सहित एएसआई, हेड कांस्टेबल, पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य और शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और पुष्प वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। सरमथुरा में अज्ञात व्यक्ति का शव फंदे पर मिला, 3 दिन बाद भी नहीं हुई पहचान, पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। सरमथुरा न्यूज। कस्बे में 3 दिन पहले फांसी के फंदे पर मिले एक अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान नहीं हो सकी। पहचान के लिए इंतजार करने के बाद मंगलवार को पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराकर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। जानकारी के अनुसार रविवार को सरमथुरा कस्बे के बाड़ी बस स्टैंड पर एक झोपड़ीनुमा दुकान के बाहर एक व्यक्ति का शव फंदे पर लटका मिला था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू किए, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो सकी। मंगलवार को सरमथुरा सीएचसी की मोर्चरी में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल के नेतृत्व में शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान थाने के एएसआई जलबीर सिंह भी मौजूद रहे। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास प्रतीत होती है। उसने हल्की दाढ़ी मूंछ रखी हुई थी और रेडीमेड चेक शर्ट के साथ गहरे भूरे रंग का पजामा पहना हुआ था। पहचान नहीं होने पर खैर नदी के पास स्थित सरमथुरा मुक्तिधाम में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दुर्लभ बीमारी से ग्रसित नवजात की आंखों का सफल ऑपरेशन, परिजनों ने डॉक्टरों का जताया आभार। आगरा न्यूज। ताजनगरी आगरा में कागारौल आगरा मार्ग स्थित एचबीएम हॉस्पिटल कमालखा में 26 फरवरी 2026 को एक ऐसे नवजात शिशु ने जन्म लिया जो एक बेहद दुर्लभ बीमारी से ग्रसित था। विशेषज्ञों की सलाह लेने पर पता चला कि इस प्रकार का रोग भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। डॉक्टरों के अनुसार यह उनके सामने आया पहला ऐसा मामला था। इसके बाद आगरा के क्रिटिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहांगीर अलवी तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर
अर्पिता के परामर्श और टीम की देखरेख में बच्चे की आंखों का सफल ऑपरेशन किया गया। उपचार के बाद बच्चे की आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। नवजात के स्वस्थ होने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और अस्पताल के डॉक्टरों व स्टाफ का दिल से आभार व्यक्त किया। अस्पताल प्रबंधन ने भी इसे टीम वर्क और आधुनिक चिकित्सा का सकारात्मक परिणाम बताया। ग्राम पंचायत निनोखर में जन सुनवाई, 26 परिवाद प्राप्त, 5 का मौके पर निस्तारण। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने गुरुवार को ग्राम पंचायत निनोखर में आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनका प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में आने वाले परिवादी प्रशासन से बड़ी उम्मीद रखते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं का पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। जन सुनवाई के दौरान रुकी हुई पेंशन शुरू करवाने, राशन कार्ड बनवाने, हैंडपंप लगवाने और मरम्मत सहित विभिन्न मामलों से संबंधित परिवाद सामने आए। प्रकाश चंद ने खराबी कांटे, भगवान सिंह ने पेंशन शुरू कराने, महावीर ने हैंडपंप मरम्मत, नाहर सिंह ने जमाबंदी में नाम शुद्धिकरण तथा ग्रामीणों ने शमशान घाट की भूमि आवंटन और विद्यालय मार्ग की सफाई को लेकर शिकायत दर्ज कराई। जन सुनवाई में कुल 26 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में होली का उत्साह, कलेक्टर एसपी ने जवानों के साथ खेली होली, रंग गुलाल के बीच झूमे अधिकारी। धौलपुर न्यूज। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस विभाग की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर रंगों के इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस के जवानों व उनके परिवारों के साथ होली खेलकर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। समारोह के दौरान कलेक्टर और एसपी ने जवानों के साथ रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ढोल और संगीत की धुनों पर अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने जमकर नृत्य किया, जिससे पूरा पुलिस लाइन परिसर रंगों और उत्साह से सराबोर हो गया। कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चला और इस दौरान सभी ने आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ होली का आनंद लिया। इस मौके पर कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने कहा कि होली सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक पर्व है, जिसे सभी को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। वहीं एसपी विकास सांगवान ने कहा कि होली समाज में समरसता, अमन चैन और भाईचारे का संदेश देने वाला त्योहार है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस पर्व को सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, जवान और उनके परिवारजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने रंगों के इस पर्व का आनंद लिया।